ठीक है, गामा, ठीक है, और डेल्टा, ठीक है, डी सेल, ठीक है, अल्फा बीटा गामा और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये 4 तरह के जो है वो सेल्स रहेंगे। अल्फा जो है वो ग्लूकागॉन हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा, बीटा जो सबसे ज़्यादा होता है करीब 65% जो होता है वो यही होता है बीटा, ये जो है इंसुलिन का फॉर्मेशन करेगा। डेल्टा जो है वो आपको डेल्टा जो है वो आपको सोमैटोस्टैटिन का फॉर्मेशन करता है। ये गामा जो है सोमैटोस्टैटिन का फॉर्मेशन करेगा और डेल्टा यानी डी सेल जो रहेगा, ठीक है, ये जो है डेल्टा जो आपको डी सेल जो रहेगा वो आपको ये जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये भी एक हार्मोन्स है, ठीक है। तो ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन, सोमैटोस्टैटिन का फॉर्मेशन, सोमैटोस्टैटिन 2 जगह से निकलता है, एक तो आपको पैनक्रियास से निकलता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, एक जो है वो आपको हाइपोथैलेमस से भी निकलता है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। अल्फा से ग्लूकागॉन और बीटा से जो है इंसुलिन, ये सब हम लोग आगे देखेंगे इन द चैप्टर, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन। ये हो गया तुम्हारा क्या, ठीक है, पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज हो गया। उसके बाद फिर अब हम लोग ने सारा जो है वो पार्ट एक तरह से जो है वो देख लिया। अब ज़रा-सा हम लोग क्या देख लेते हैं, इनकी हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी देखने का मतलब है कि कौन-कौन सा, ठीक है, कौन-कौन सेलुलर टिश्यू इनका जो है वो क्या होगा, कैसा होगा, टिश्यू कैसा होगा, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं, ध्यान रखिएगा ज़रा-सा, एक ही जगह पे हिस्टोलॉजी हम बता देंगे, थोड़ा-थोड़ा जहाँ पे चेंजेज़ आएगा वो हम बताते चले जाएँगे। देखो, हिस्टोलॉजी में अगर आप देखते हैं तो कैसा होगा कि सबसे पहले जो है एक जैसे आपके एनसीईआरटी में देखिए ऐसे करके बनाया हुआ, पूरा जो है वो पूरा जो है वो ये बना। हम इतना पूरा नहीं बना, हम एक छोटा-सा पार्ट, ये इतना सा पार्ट जो है वो आपको काट लिया हमने और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। इधर ल्यूमन हो जाएगा, इंटरनल साइड हो जाएगा, इधर एक्सटर्नल साइड हो जाएगा, ठीक है? वो कोई भी एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन है। तो अगर आप देखते हैं सबसे पहले जो है सबसे पहले जो है एक लेयर प्रेज़ेंट होगी, ठीक है? वो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, देखो इस तरह का रहेगा ये, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? देखो सबसे पहले अगर आप देखेंगे और चलो बना ही देते हैं, उसके बाद जल्दी में ही ठीक है, ये देखो यही होती है इतनी लेयर, इधर ल्यूमन हो जाएगा। अब ज़रा-सा गौर से देखना तुम, ठीक है? कि हुँ। ज़रा-सा देखो, सबसे पहले जो है वो अगर आप देखेंगे इधर ल्यूमन है, तो ल्यूमन है तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि भाई म्यूकस तो प्रेज़ेंट होगा इसके लेयर पे, नहीं तो जो भी जूस निकलेगा इसी को डैमेज कर देगा। तो ये म्यूकस की लेयर हो जाएगी, बढ़िया से बता रहे हैं म्यूकस की लेयर। अब म्यूकस की लेयर को सिक्रीट करने वाला एक लेयर हो एपिथेलियम होना चाहिए, ठीक है, जिसमें गॉबलेट सेल्स होगा। ये एपिथेलियम कौन-सा होगा, ठीक है, सरफेस का, ठीक है, सरफेस पे ये एपिथेलियम प्रेज़ेंट है, इस वजह से इसको हम लोग सरफेस एपिथेलियम कहेंगे। क्या कहेंगे? सरफेस एपिथेलियम। आप समझ सकते हैं सरफेस एपिथेलियम जो है वो क्या होगा, ये सिंपल कॉलमनर होगा, सिंगल लेयर का होगा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होगा, सरफेस एपिथेलियम ऑलरेडी हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ चुके हैं। हाँ, जहाँ पे फ्रिक्शन होता है वहाँ पे सिंपल नहीं, एक लेयर नहीं रहेगा, मल्टी लेयर वाला एपिथेलियम होगा। जैसे अगर आप देखेंगे फेरिंग्स में, ठीक है, ओरल कैविटी में फूड जो होता है हार्ड होता है, तो वहाँ पर जो है वो फ्रिक्शन होने का चांसेस होता है। ईसोफेगस में भी फूड हार्ड होता है, फ्रिक्शन होने का चांस होता है, फेरिंग्स में भी फूड हार्ड होता है, फ्रिक्शन होने का चांस होता है, समझ रहे हैं? यहाँ ठीक है, फेरिंग्स देन ईसोफेगस में फूड हाथ होता है। तो यहाँ पर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगा, ठीक है, मल्टी लेयर रहेगा क्योंकि प्रोटेक्शन करना। हाँ, जैसी फूड जो स्टमक में आता है वैसी जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर, HCl उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, तब यहाँ से नीचे तक, यहाँ से स्टमक से नीचे तक जो है वो सिंपल कॉलमनर। हाँ, एनल कैनाल में भी अगर आप देखें कुछ सम पार्ट ऑफ एनल कैनाल में स्ट्रेटिफाइड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर फूड जो है वो सॉलिड हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड हो जाता है, वो फीसेस में कन्वर्ट कर जाता है। तो खैर ये मेनली सरफेस सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। आप जानते हैं एपिथेलियम के नीचे में जो है वो एक लेयर रहती है, बताइए तो वो किस चीज़ की लेयर रहेगी? अरे कनेक्टिव टिश्यू, इसको नीचे में जोड़ने का हमेशा एपिथेलियम को एनिमल टिश्यू में आपने पढ़ा है, नीचे में कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रहेगी, ठीक है? ये भी एक लेयर रहेगी, लैमिना रहेगा, इसको आप क्या बोलेंगे? लैमिला, ठीक है? वो रुको, हाँ, इसको आप क्या कहेंगे? लैमेला प्रोप्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? लैमेला प्रोप्रिया। अब आप बोलेंगे सर लैमिना प्रोप्रिया में जो है
वो क्या प्रेज़ेंट रहेगा? अरे भाई कनेक्टिव इतना जो है तुम लोगों ने टिश्यू पढ़ा था, टिश्यू हम कैसे पढ़ाते हैं? टिश्यू हम 2 ही चीज़ के बेसिस पे पढ़ाते हैं कि टिश्यू का हम लोग 2 ही चीज़ पढ़ते थे, सेल्स पढ़ते थे और दूसरा क्या पढ़ते थे? मैट्रिक्स पढ़ते थे, याद आ रहा है ना सब कुछ? सेल्स और मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में 2 पार्ट रहता है, एक तो जो है वो फाइबर्स रहेगा और दूसरा जो है वो तुम्हारा ग्राउंड सब्सटेंस रहता था, ठीक है? ग्राउंड सब्सटेंस। तो आप तो जानते ही थे सबसे पहले जो है वो सेल्स क्या हो जाएगा? बताओ सबसे कॉमनेस्ट सेल्स कौन-सा होता है? फाइब्रोब्लास्ट। हाँ, ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी जो है इसमें जो है वो प्रेज़ेंट रहेगा सेल्स के तौर पे। मैट्रिक्स में सबसे पहले अगर फाइबर देखेंगे, तो फाइबर में कोलेजन फाइबर रहेगा और रेटिकुलर फाइबर रहेगा। इलास्टिक फाइबर भी रह सकता है, लेकिन मेनली क्या रहेगा? कोलेजन फाइबर रहेगा और रेटिकुलर फाइबर रहेगा, ये हो सकता है। उसके बाद फिर अगर देखते हैं ग्राउंड सब्सटेंस में क्या हो सकता है? ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो है मिक्सचर होता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकेन्स, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकेन्स। ग्लाइकेन जो है पॉलीसैकेराइड हो जाएगा, ग्लाइको जो है, ठीक है? ग्लूको अमाइनो सॉरी, ये ग्लूको अमाइनो ग्लाइकेन्स, ठीक है? ये जो हो जाएगा, ये आपको मोनोसैकेराइड हो जाएगा, ये आपको पॉलीसैकेराइड हो जाएगा, ठीक है? और ये अगर आप देखेंगे अमाइनो मतलब अमीनो एसिड यानी प्रोटीन पार्ट है। ग्लाइको अमाइनो ग्लूकोअमाइनोग्लाइकेन नहीं, ये क्या होगा? ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकेन्स जो होगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा ग्राउंड सब्सटेंस हो जाएगा। अच्छा, इसमें ब्लड सप्लाई भी तो रहेगी, ठीक है? इसी ग्राउंड सब्सटेंस में जो है वो ब्लड वेसल्स भी प्रेज़ेंट रहेगा या फिर अगर आप देखेंगे ब्लड वेसल्स भी प्रेज़ेंट रहेगा, लिम्फ वेसल्स वगैरह भी जो है इसी में प्रेज़ेंट रहेगा क्योंकि आप जानते हैं एपिथेलियम में जो है ब्लड सप्लाई नहीं रहती है, ब्लड सप्लाई कहाँ रहती है? उसके कनेक्टिव टिश्यू में रहती है, ठीक है? उसके बाद, ठीक है, यानी लैमिना प्रोप्रिया और उसके बाद जो है फिर जो है सर्कुलर मसल्स, ये मस्कुलर लेयर रहेगी क्योंकि इसको मूवमेंट कराना होता है। सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल हमेशा मसल जो ल्यूमन से बाहर रहता है। यानी 3 लेयर को मिला करके आप गौर करेंगे, जैसे देखिए, ये 3 सब लेयर को मिला करके जो सबसे क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन वाली म्यूकस सिक्रीट करने वाली जो है वो मेम्ब्रेन है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकोसा कहते हैं, ठीक है? म्यूकोसा। यहाँ पर आप गौर करेंगे, जैसा गौर करिएगा। ठीक है, ये जो आपको सरफेस एपिथेलियम है, ये थोड़ा-सा लैमिना प्रोप्रिया के अंदर जो है, वो एक गड्ढा बनाता है और उसके अंदर सेल्स इसके रहते हैं, ठीक है? इसी का मॉडिफाइड सेल्स रहता है, इसमें मॉडिफाइड सेल्स रहेगा। इसी को आप क्या बोलेंगे? पिट या ये एक छोटा-सा गड्ढा रहेगा, पिट या क्रिप्ट कहेंगे, ठीक है? सिक्रीशन करता है ये, पिट या क्रिप्ट, ये इस तरह का रहेगा, देखो इस तरह का। अब बताइए ये जो है, ये इसमें किस तरह के सेल्स रहेंगे? अरे भाई ग्लैंडुलर सेल्स रहेंगे, कोलुमनर सेल्स तो रहेगा, बात तो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है फिर गॉबलेट सेल्स भी रहेगा जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है? गॉबलेट सेल्स भी, इससे सरफेस एरिया ही बढ़ जाता है। गॉबलेट सेल्स भी रहेगा, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे कॉलमनर सेल्स भी रहेगा, ठीक है? कुछ जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी रहते हैं कि अगर डैमेज हो गया, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी रहेगा कि अगर डैमेज हो गया तो उसमें वो कन्वर्ट, कोई भी सेल डैमेज होगा तो ये सेल उसमें कन्वर्ट कर जाएगा। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी रहेंगे, ठीक है? उसके बाद पेनेट सेल, ठीक है? वो कैसा सेल होता है? पेनेट और ज़ाइमोजेन सेल, ठीक है? ये पेनेट और ज़ाइमोजेन सेल। ज़ाइमोजेन सेल का मतलब होता है, ठीक है? वो पॉइनियर सेल, ठीक है? वो जो है प्रिकर्सर सेल, ठीक है? तो पेनेट और ज़ाइमोजेन सेल, ठीक है? ये जो है वो जहाँ पर भी ये प्रेज़ेंट रहेगा, उसका ये क्या सिक्रीट करेगा? उसका एंजाइम सिक्रीट करता है। जैसे मान लीजिए अगर यही जो है, ये अगर स्टमक का हम दिखा रहे हैं, तो पेनेट और ज़ाइमोजेन सेल जो रहेगा, वो स्टमक का ये जूस सिक्रीट करे, जैसे वो पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है, यानी प्रिकर्सर ऑफ पेप्सिन हार्मोन, इसीलिए इसका नाम ज़ाइमोजेन सेल है, ठीक है? तो पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है, पेप्सिन ऑफ दैट एंजाइम जो है वो क्या करेगा? वो सिक्रीट करेगा पेप्सिनोजेन, ठीक है? और जो है एक और तरह का सेल्स भी हो सकता है, जिसको आप कहते हैं, ठीक है? अब ये आप क्या बोलेंगे? ये अप्यूट सेल, ठीक है? अप्यूट, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग अप्यूट सेल। अप्यूट सेल में भी कौन-सा होता है? अर्जेंटाफिन सेल्स हो सकता है। ये कौन-सा सेल्स होगा? अप्यूट सेल में भी ये कौन-सा सेल्स होगा? अर्जेंटाफिन सेल होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ जो है वो आपको पिट में प्रेज़ेंट रहेगी, ठीक है? ये तो खुद ही समझ सकते हो। अच्छा, ये अंदर की तरफ जो है ये, ठीक है, म्यूकोसा के नीचे वाली लेयर, ठीक है? क्या बोलेंगे? म्यूकोसा नीचे, नीचे का मतलब सब, म्यूकोसा के नीचे वाली लेयर को हम आप लोग क्या बोलेंगे? सब म्यूकोसा कहेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है एक और लेयर भी जो है प्रेज़ेंट रहेगी, जिसको हम लोग देखो, ये वाली जो है ना, ये मस्कुलरिस, ये वाली जो ये जो मस्कुलर लेयर है, इसको हम लोग कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। क्या कहते हैं? मस्कुलरिस म्यूकोसा। जबकि ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये वाली, इसको सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे? मस्कुलरिस कहते हैं, ठीक है? ये क्या है? मस्कुलर। इसमें भी वही चीज़ होगा, ठीक है? अंदर में सर्कुलर मसल्स रहेगा जो आपको ल्यूमन को कम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ल्यूमन को, और बाहर में लॉन्गिट्यूडिनल मसल रहेगा जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है? तो ल्यूमन को बढ़ाएगा और लेंथ को जो है उसको इंक्रीज़ करेगा, ठीक है? यहाँ पर।
अच्छा, अब आप देखते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है? एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। आप समझ रहे हैं, वही सारा चीज़ प्रेज़ेंट रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू जो है, वही सारी चीज़ें प्रेज़ेंट रहेगी कि वही मतलब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेज़ेंट रहेंगे, ग्लाइकन्स प्रेज़ेंट रहेगा, ठीक है? ब्लड वेसल्स वगैरह जो है उसमें प्रेज़ेंट रहेगा, ठीक है? लिम्फ वेसल्स प्रेज़ेंट रहेगा, यही सब जो रहता है, ठीक है? फाइबर्स वगैरह प्रेज़ेंट रहेंगे, कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ग्लैंड्स भी प्रेज़ेंट रहेगा कि कहाँ से ये ग्लैंड्स आया कहाँ से? आप तो जानते ही हैं सारा का सारा ग्लैंड जो होता है वो सरफेस एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन होता है। जितना ग्लैंड सिर्फ यही नहीं कहीं भी। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ग्लैंड्स कहेंगे। अब भाई ग्लैंड्स को हमेशा तो सिक्रीट तो करना नहीं है। जब फूड आएगा तब जो है वो सिक्रीशन करना है। तो ये जो है इसको कौन ऑर्डर करेगा कि भाई फूड आ गया है तुम जो अब सिक्रीशन चालू करो। यहाँ पर नर्व्स का अगर आप देखेंगे नर्व फाइबर का गुच्छा होता है, ठीक है? ये नर्व फाइबर का क्या है? गुच्छा है। ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है। इसी को जो है ये कहाँ से आ रहा है? मेडुला से आ रहा है। ये नर्व फाइबर का गुच्छा ही जो है इसको ऑर्डर करता है, ठीक है? ताकि ये क्या कर सके? सिक्रीशन कर सके या फूड आ जाए, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं सब म्यूकोसल। कहाँ पे प्रेजेंट है? म्यूकोसा में प्रेजेंट है। सब म्यूकोसल प्लेक्सस, ठीक है? प्लेक्सस ऑफ मिसनर। सब म्यूकोसल प्लेक्सस ऑफ मिसनर, ठीक है? प्लेक्सस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, प्लेक्सस का मतलब होता है नर्व्स का गुच्छा, ठीक है? तो सब म्यूकोसा में ये नर्व्स का गुच्छा रहेगा जिसने जो ऑफ मिसनर ने इसको डिस्कवर किया था। ये जीआईटी किसके लिए? ये किसके लिए रहता है? जीआईटी के सिक्रीशन के लिए होता है। जीआईटी के सिक्रीशन के लिए, मेन जीआईटी से सिक्रीशन होगा, इसको ऑर्डर करेगा या फिर जो है इसको, या फिर अगर आप देखेंगे ये जो है वो इसको ऑर्डर करेगा। और आप जानते हैं जीआईटी का सिक्रीशन जो है वो कहाँ से होता है? जीआईटी का सिक्रीशन जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है। तो ये सब कहाँ से आता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से आता है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद जो है ये क्या होगा तुम्हारा? सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल ये प्रेजेंट रहेगा, सर्कुलर मसल अंजल रहेगा। और ये जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है वो और क्या करता है? रिलैक्सेशन करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब रुक जा साले। रुको। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं वही नर्व्स का गुच्छा है, प्लेक्सस है, ठीक है? इसको आप क्या बोलते हैं? प्लेक्सस ऑफ, ठीक है? माइंट्रिक प्लेक्सस ऑफ ऑरबैच, ठीक है? क्या बोलेंगे? ऑरबैच, ठीक है? ये देखिए ऑरबैच एक साइंटिस्ट था, ये प्लेक्सस गुच्छा है, कहाँ से आ रहा है? ठीक है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से आ रहा है। ज़ाहिर है ये, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल के बाहर में प्रेजेंट होगा। ये लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल मस्कुलरिस को ये, ठीक है, इम्पल्स देता है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन करने के लिए। यानी जीआईटी का पेरिस्टाल्सिस वगैरह जो है ये इसी से होता है। जीआईटी की जो मोटिलिटी होती है, जीआईटी का जो मूवमेंट होता है वो किससे होता है? वो ज़ाहिर है ये मस्कुलर लेयर से ही मूवमेंट होता है। तो ज़ाहिर है जीआईटी की मोटालिटी करवाने के लिए जो प्लेक्सस रहेगा वो मस्कुलर लेयर के आसपास रहेगा। इसी को माइंट्रिक प्लेक्सस ऑफ ऑरबैच भी कह सकते हैं, ठीक है? ऑरबैच भी कहेंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा क्योंकि कहीं-कहीं पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है कहीं-कहीं पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे स्टमक में बहुत ज़्यादा चर्निंग मूवमेंट होती है। तो इसलिए स्टमक में अगर आप देखते हैं तो एक और लेयर, ठीक है? एक और सर्कुलर मसल तो रहेगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल भी रहेगा और ओब्लीक मसल, टेढ़ी मसल की एक और लेयर प्रेजेंट रहती है ओब्लीक मसल्स की। ये सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी? मसल्स में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है? मसल्स में ये प्रेजेंट रहेगा, ओब्लीक लेयर की एक और लेयर रहेगी मसल्स में, ठीक है? उसके बाद सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप गौर करेंगे सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर अब देखो ये सारा इंटेस्टाइन जो है ऐसे लटका तो नहीं रहेगा। लटका रहेगा तो मान लीजिए कोई दौड़ते हुए जा रहा है, कोई जो चलते हुए जा रहा है, गिर जाए, ठीक है? सपोर्ट तो होना चाहिए, गिर जाए, पीछे से आपको, आप ही चल रहे हैं, जा रहे हैं, पीछे से आदमी आकर के बोलेगा, "ओ भाई साहब सामान गिर गया आपका", ठीक है? "ओ बहन जी सामान गिर गया आपका", "क्या गिर गया भाई?" तो देखें, "ओ इंटेस्टाइन लगता गिर गया कहीं", ठीक है? तो ऐसा तो खैर नहीं होना चाहिए। इस वजह से इसका अटैचमेंट, बॉडी वॉल से अटैचमेंट करना जो है वो ज़रूरी होता है। यहाँ पर ज़ाहिर है एक लेयर रहेगी कनेक्टिव टिश्यू की। अब एक बात बताओ तुम हमको कि यहाँ पर ये जो है, ठीक है, यहाँ पर ये पेन है, ये बॉडी वॉल से एकदम सटा रहेगा, ठीक है? अगर अगर ये मान लीजिए पेन है, अगर ये बॉडी वॉल से एकदम सटा रहेगा, आप सीधे यहाँ पर गोंद लगाएँगे और इसको ऐसे चिपका देंगे। लेकिन अगर ये मान लीजिए थोड़ा दूरी पे है, जैसा कि इंटेस्टाइन रहता है बॉडी वॉल से, एलिमेंट्री कैनाल रहता है बॉडी वॉल से, तो आप क्या करेंगे? आप जो है एक कोई भी धागा या रस्सी को जो है वो यहाँ पर चिपकाएँगे, ठीक है? और दूसरा सिरा जो है यहाँ पर गोंद लगा करके यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है? तब जो है वो क्या हो जाएगा? अटैचमेंट हो जाएगा। यही चीज़ इसमें होती है। यहाँ पर देखिए एक लेयर रहती है, ठीक है? एक लेयर रहेगी, ठीक है? ये कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर रहेगा, ठीक है? ये इससे अटैचमेंट कर देगा और ये लेयर को हटाएगा, ठीक है? और ये जो रहेगी, ठीक है? ये पेरिटोनियल लेयर रहती है। वो कौन-सी लेयर रहेगी? पेरिटोनियल लेयर रहती है, ठीक है? पेरिटोनियल लेयर रहेगी, ठीक है?
और यही जो है बॉडी वॉल से, ये काफ़ी लंबी सी लेयर है कि मान लीजिए बॉडी वॉल रहेगी, यही लेयर जो है यहाँ बॉडी वॉल से इसको अटैच करेगा, पेरिटोनियम। ये दोनों को मिला करके, पेरिटोनियल लेयर को मिला करके और दूसरा जो है वो तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू को मिला करके हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेरोसा कहते हैं, ठीक है। सिरस लेयर रहती है इसलिए सेरोसा कहेंगे। ये 4 लेयर जो है से प्रेजेंट रहेगी। अब एक बात बताइए आप, कई जगह जो है अगर आप देखते हैं जैसे गर्दन ही में देखिएगा, तो गर्दन में आपने क्या देखा था, ठीक है, नेक में आपने क्या देखा था, ये ईसोफेगस जो था सर्वाइकल एंड थोरेसिक ईसोफेगस था, ठीक है। सर्वाइकल एंड थोरेसिक, थोरेसिक एंड सर्वाइकल ही तो गर्दन वाला ईसोफेगस, ये तो एकदम अटैच रहता है, ठीक है, गर्दन के बॉडी वॉल से अटैच है। क्या यहाँ पर वो पेरिटोनियल लेयर रखने की ज़रूरत है, या सीधे गोंद लगा करके यानी सीधे कनेक्टिव टिश्यू लगा कर इसको जोड़ दें? यानी इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा, जैसे सर्वाइकल एंड थोरेसिक पार्ट ऑफ ईसो प्रेजेंट रहेगा, वो सिर्फ तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू, मतलब सिर्फ जो है कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। यानी ये एक ऐसी लेयर रहेगी, एक ऐसी ट्यूनिका रहेगी, ठीक है। बताओ ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो सेरोसा जो रहेगा वो तो एबनॉर्मल सेरोसा है, क्योंकि उसमें जो है पेरिटोनियल लेयर नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे ट्यूनिका, ट्यूनिका मतलब लेयर, लेयर एबनॉर्मल, ठीक है, लेयर है यानी लेयर एडवेंटिशिया। एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल होता है कि नहीं होता, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहेंगे, ठीक है। जहां पर पेरिटोनियल लेयर नहीं रहेगी वहां पर सेरोसा नहीं रहेगा, ठीक है, वो एबनॉर्मल रहेगा, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू रहेगी, और उस लेयर को कहेंगे, उस लेयर एबनॉर्मलिस, यानी कि लेयर का मतलब ट्यूनिका, और एबनॉर्मल किसको कहेंगे, बहुत जगह काम होगा, एडवेंटिशियस। एबनॉर्मल किसको कहेंगे, एडवेंटिशियस को एबनॉर्मल कहते हैं, तो आप कहेंगे, ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया इसको कहेंगे, ठीक है। बहुत जगह हो सकता है, जैसे अभी आप ईसोफेगस में बताया, रेक्टम में एनल कैनाल, रेक्टम जो यहाँ पर जो रहता है, ठीक है, ये, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को वो हमने जो है वो जो, तो कोई बात नहीं है, कोलोन बताया था ना, कोलोन, ये जो है वो कैसा हो जाएगा, सिग्मोइड कोलोन हो जाएगा। सिग्मोइड कोलोन के बाद जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पार्ट रहता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, रेक्टम कहते हैं, बड़ा सा पार्ट रहता है, और यहाँ पर ये, ठीक है, एनल कैनाल रहता है, और ये एनस रहता है, ये ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड वेट नीचे बाहर निकलता है। रेक्टम अगर आप देखेंगे, ये सरप्लस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यहीं पे एब्जॉर्ब करता है, और लिक्विड फूड जो यहाँ से आ रहा है उसको सॉलिड में, सॉलिड फीसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो रेक्टम भी अगर देखिए इतना बड़ा रहता है, तो ये बॉडी वॉल से एकदम टच किया रहता है, तो इसमें जो है किसी तरह की जो है पेरिटोनियल लेयर की नहीं रहेगी, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। इस वजह से यहाँ पर भी रेक्टम और एनल कैनाल में भी, जो एनल कैनाल में भी अगर आप देखेंगे तो वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया ही रहता है सेरोसा की जगह पे। तो ये सारा जो है ये आपको हो सकता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे एक और तरह का जो है वो, अगर आप देखेंगे लिम्फॉइड, एक और तरह का जो है वो क्या रहेगा, लिम्फॉइड टिश्यू होता है, ठीक है, एक और तरह का लिम्फॉइड, वो जो है वो अगर आप देखेंगे लिम्फ मतलब लिम्फॉइड टिश्यू रहेगा, वहाँ पर जो है फाइटिंग उटिंग होती रहती है, मतलब जो बाहर से जो इसमें रहते हैं। तो देखो जहाँ पर अगर आप देखेंगे, जहाँ पर वो लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो वो लिम्फॉइड टिश्यू के आसपास, क्योंकि वहाँ पर फाइटिंग उटिंग इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, तो आसपास किसी तरह का ग्लैंड नहीं रहेगा। तो मेनली वो जो लिम्फॉइड टिश्यू, इसका नाम जो है वो ज़रा-सा आप लोग पता करिए, बहुत कॉमन नाम है, ठीक है। तो वो जो लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो मेनली अगर आप देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम सबसे कम जो फंक्शन होता है इलियम में होता है, सबसे हाई रेट ऑफ डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म जो होता है तीनों इंटेस्टाइन में, वो ड्यूडेनम में होता है। तो ड्यूडेनम में देखो, हर ड्यूडेनम में हर थोड़े देर पे, ड्यूडेनम में अगर आप देखेंगे हर थोड़े देर पे जो है वो क्या रहेगा, ये ग्लैंड्स रहेगा। अगर यहाँ पे वो जो है वो जो लिम्फॉइड टिश्यू आ गया, तो आस-पास बहुत दूर तक जो है वो ग्लैंड्स नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है, तो इसमें ग्लैंड तो बहुत ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब वो जो लिम्फॉइड टिश्यू है, ठीक है, वो अगर आप देखेंगे तो वो ड्यूडेनम में नहीं रहेगा, बल्कि जहाँ पर फूड का में बहुत ज़्यादा डाइजेशन नहीं होता, इलियम में वो सबसे ज़्यादा जो है वो लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो प्रेज़ेंट रहता है, ठीक है। इलियम में सबसे ज़्यादा रहेगा लिम्फॉइड टिश्यू। तो यही हो गया इनका क्या, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी अगर आप देखेंगे तो ये जो है इस तरह का होगा। अब हम लोग जो है हिस्टोलॉजी वगैरह जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग यहाँ से जो है वो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, हिस्टोलॉजी ही में आप देख लीजिएगा। तो अगर आपने देखा कि वो 4 लेयर वो क्या होती है, इसमें प्रेज़ेंट रहती है, ठीक है, 4 लेयर प्रेज़ेंट रहती है। 1 सेकंड रुकना। तो 4 लेयर जो प्रेज़ेंट रहती है, जैसे अगर आप इंटेस्टाइन में अगर आप देखेंगे, तो इंटेस्टाइन का जो है ये क्या हो जाएगा, ये देखो सेरोसा हो जाएगा। सेरोसा के बाद जो है फिर यहाँ पर जो है वो आपको मस्कुलरिस लेयर प्रेजेंट रहेगी, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं, यहाँ पे देखो इस तरह से ऐसे करके जो है वो बाहर निकलेगा, देख रहे हैं, ये इस तरह से बाहर निकलेगा। ये क्या है, ठीक है, मस्कुलरिस रही, ये जो आपको यहाँ पर सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा जो है वो आगे की तरफ एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है, सब म्यूकोसा आगे तक एक्सटेंड करेगा, और इसके ऊपर फिर जो है वही जो 3 लेयर रहती है, ठीक है। ये जो सबसे पहली लेयर क्या रहेगी, मस्कुलरिस म्यूकोसा रहेगा,
ये एक लेयर रहेगी। उसके बाद वो दूसरी लेयर जो है वो किसकी रहती है, दूसरी लैमेला प्रोप्रिया की लेयर। लैमेला प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू है, ये बाहर की तरफ भी एक्सटेंड कर सकता है, ये एक्सटेंड करेगा, ये एक्सटेंड करेगा। ये सब देख रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है लैमेला प्रोप्रिया, ठीक है। और उसके ऊपर फिर क्या प्रेजेंट रहेगा, सरफेस एपिथेलियम रहेगा, ये समझ रहे हैं, सरफेस एपिथेलियम रहेगा, म्यूकस इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। जैसा गौर करेंगे, ये जो आप जो देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ म्यूकोसा, एक्सटेंशन ऑफ सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ठीक है। इस ये जो स्ट्रक्चर जो रहता है, ठीक है, इसको इसको हम लोग वॉल्व्स ऑफ कर्करिंग्स कहते हैं। इसको हम लोग वॉल्स ऑफ कर्करिंग कहते हैं या प्लाइका सेमिल्यूनेरिस कहते हैं, प्लाइका सेमिल्यूनेरिस कहते हैं, वॉल्स ऑफ कर्करिंग, ठीक है। ये देख रहे हैं, ठीक है, ये फूड के स्पीड को चेक करने के लिए होता है। अगर मान लीजिए एकदम सपाट रहता है, फटाक से जो है फूड जो है वो नीचे, ठीक है, वो ट्रांसफर कर जाता है। तो फटाक से फूड नीचे ट्रांसफर कर जाता है ना, तरीके से एब्जॉर्प्शन हो पाता है, ना तरीके से डाइजेशन होता है। तो अगर इस तरह का अगर अंदर की तरफ रहता है, तो फूड की स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और एम्पल ऑफ टाइम मिल जाता है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करने के। प्लाइका सेमिल्यूनेरिस वॉल्व ऑफ कर्करिंग कहेंगे। यहाँ पर जो अगर आप देख रहे हैं, जैसा यहाँ पर जो ये जो अगर आप देख रहे हैं, ये सब ये जो है लैमेला प्रोप्रिया रहेगा। लैमेला प्रोप्रिया के बाद ये जो है सरफेस एपिथेलियम रहता है, सरफेस एपिथेलियम। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइक्रोविलाई कहते हैं। ये जो है स्पीड के फूड के स्पीड को नहीं चेक करता, बल्कि ये सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन बढ़ा देता है, सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन बढ़ाएगा, ठीक है। ये जो है माइक्रोविलाई जो है वहां पर प्रेजेंट रहेगा। और ये जो सेल्स देख रहे हैं, कॉलमनर सेल्स जो देख रहे हैं ना, है, ठीक है, जो माइक्रोविलाई के ऊपर में प्रेजेंट रहता है, इसमें बहुत एब्जॉर्प्टिव फंक्शन रहता है, बहुत तेजी के साथ एब्जॉर्प्शन करता है। इसको हम लोग कहते हैं एंटेरोसाइट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंटेरोसाइट, साइट का मतलब सेल्स, ठीक है, और ये एंटेरोसाइट्स रहेगा, ठीक है, जो विलाई के ऊपर जो सेल्स रहेगा। तो ये जो है कर्करिंग, ठीक है, वॉल्स ऑफ कर्करिंग या प्लाइका सेमिलर, पूरे इंटेस्टाइन में ये वॉल्स ऑफ कर्करिंग कर्करिंग इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, वॉल्स ऑफ कर्करिंग। सिर्फ 2 इंच ऑफ ड्यूडेनम को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ड्यूडेनम को छोड़ दीजिएगा, बाकी पूरे ड्यूडेनम में, पूरे जेजुनम, पूरे इलियम में वॉल्स ऑफ कर्करिंग प्रेजेंट रहता है। और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, विलाई इसमें प्रेजेंट रहेगा। अब हम लोग यहाँ से क्या देखना स्टार्ट करते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखना स्टार्ट करते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन।